दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैट्स यूनाइटेड पर। आज भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। हमारे जवान और किसान हमेशा से ही इस देश की रीढ़ रहे हैं और साथ ही खिलाड़ियों ने भी हमेशा देश के लिए अपना दमखम पूरी तरह दिखाया है। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में। बुलंदशहर का खालोर गाँव, जो कि अब जाना जाएगा एक शानदार स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माता श्री मनोज चौधरी जी। हम उनसे जानेंगे कैसे यह स्पोर्ट्स स्टेडियम की शुरुआत हुई और कैसा रहा इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनने का सफ़र। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। सबसे पहले तो मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और अपने स्टेडियम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं उन महान सपूतों को कि जिन्होंने हमारे देश के ऊपर बलिदान देकर ये आज़ादी प्राप्त की। तो मनोज जी, कैसा ये आपके मन में कैसे ये विचार आए कि एक स्पोर्ट्स देखिए, स्टेडियम? शुरू में एक्चुअल में क्या है, मैं कबड्डी गेम में था और सालों हमने कबड्डी के टूर्नामेंट कराए। पीछे हमने काफ़ी रेस ऐसे आयोजन हम करते रहे समय समय पे। तो ये भगवान ने मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली कि हमारे देहात में चूँकि बच्चे जो प्रतिभाएं हैं वो देहात में छुपी हुई हैं, गांव में छुपी हुई हैं, तो उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की आवश्यकता है। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और फिर मैं इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ से, और मुझे इस चीज़ का पक्का मेरे मन में इरादा बना कि ज़रूर मैं एक स्पोर्ट स्टेडियम की स्थापना करूं और हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे जो ज़िले के बच्चे हैं और जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में नाम करें और वहाँ से पदक लाएं और हमारे स्टेडियम का नाम रोशन करें। तो इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की मदद मिली हो? नहीं, ये मैंने लगभग यहाँ 50 बीघे ज़मीन इस अपने हाईवे पे ख़रीदी है। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने ही मुझे ये एक जो मैंने प्रयास किया है स्टेडियम का और बच्चों के लिए इसका खेलने की जगह का, ये भगवान की कृपा है। और इसमें मैंने ना कोई 1 रुपये का लोन लिया है और ना मुझे कोई सरकार से इसमें कोई एड मिली है और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मुझे मिले। भगवान की सब कृपा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टेडियम से बच्चे आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी कितना समय हो चुका है स्टेडियम हमें को? लगभग अब सही तरीके से तो 2 साल इसमें हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आगे हमने हमारे यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट का जो एक पूरा नेशनल इंटरनेशनल साइज का जो एक ग्राउंड होना चाहिए, वो ग्राउंड है हमारे पास में। और ओलंपिक का हाफ साइज हमने स्विमिंग पूल यहाँ बनाया है और हमारे पास कबड्डी के बच्चे हैं जो बाहर से भी हमारे पास यहाँ हैं जी। और हमारी आशा है कि भविष्य में हमारे यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि जो एक बुलंदशहर है जिसे शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ईख की खेती बहुत आयात में होती है और अब हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों की भी खेती भरपूर मात्रा में होगी। अब हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट नेट्स जहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ के खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे साथ सतीश जी हैं जो यहाँ पर क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा चल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन और किस तरह के खिलाड़ी कहाँ से आते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं प्रधान जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। हमारे देहात में पूरे क्षेत्र से, बुलंदशहर से, उधर शिकारपुर, अनूप शहर और ये हमारे गंगा पार से बच्चे जी और मेरठ, दिल्ली, काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इसी सफलता अब तक आपको, जैसे आप प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, तो कैसा आपका अनुभव रहा है अभी तक? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बच्चे बहुत मेहनती हैं। लास्ट 2 ईयर में यहाँ पर मेरे
3-4 बच्चों ने बोर्ड ट्रॉफी कैंप कराया, 14, 16, 19, और 2 बेटियाँ जो मेरी 16, 19 बोर्ड ट्रॉफी कैंप करके आई उत्तर प्रदेश का। तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने और मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हम सब। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि बच्चे जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लड़के स्पोर्ट्स में हैं, लड़कियां भी क्रिकेट जैसे खेल में आगे आ रही हैं। बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। 2 सेशन चलते हैं, सुबह भी मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों सेशन चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण की जो सुविधाएं हैं उसके बदले में जो एक तय शुल्क है वो क्या है? वो 1000 रुपये शुल्क है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, और 1000 रुपये फीस, साल महीने की फीस जी है। जी जी। तो देखा जाए तो एक तरीके से देहात में भी इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं और फीस भी अफोर्डेबल लगती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो एक प्रतिभाएं हैं जो गांव में छुपी रह जाती हैं, फैसिलिटी ना मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उम्मीद है उन प्रतिभाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। वह भी अथक प्रयास करके, दोनों तरफ से प्रयास होंगे, स्टेडियम की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी, तो एक सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि देश, प्रदेश व हमारे जो भी ग्रामीण देहात का जो नाम है वो ऊपर सबसे ऊंचा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं यहाँ के, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आकाश चौधरी है जी। बताइए अपने एक्सपीरियंस स्टेडियम के बारे में, अपने खेल के बारे में। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पहले अंकल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले मैं दिल्ली करता था प्रैक्टिस, अभी 2 साल पहले, तो वहाँ पे मेरा कॉलेज था, प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अंकल जी ने इतना अच्छा स्टेडियम बनवाया, बहुत अच्छे से, पूरा एक इंटरनेशनल लेवल। वो दिल्ली में भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिलता है, वहाँ भी बस नेट मिलते हैं, इतना ग्राउंड नहीं मिल पाता। और वहाँ भी आप मैच खेलने जाओगे तो आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं उसके भी, मगर यहाँ पर हम अपनी फिटनेस, मैच और सारी सुविधाएं यहाँ ले सकते हैं। नेट में आके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, शाम को भी हम आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ अपना ही जैसा लगता है कि बल हम कभी भी कितनी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा कर लें, खूब मतलब कर सकते हैं। और हमारे साथ हमें हमेशा हमारे कोच सारे सतीश भैया हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं। उनको हम कॉल कर देते हैं तो शाम को भी आ जाते हैं, जब मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो हमको कराते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर खेलने में बहुत मज़ा आता है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है। फिर हमारा गेम भी एक इम्प्रूवमेंट होता है इससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमें आगे खेलने के लिए और मतलब उत्साहित होता है। सुविधाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ के लिए आपको बॉल्स मिलेंगी, सारी ड्रिल्स के लिए कोन मिलते हैं, और एक्सरसाइज करनी है तो सारे थेराबैंड मिलेंगे आपको। मतलब बॉलिंग के लिए मेडिसिन बॉल भी है यहाँ पर, टायर वायर की सुविधा है, जिसको स्ट्रेंथ वर्क करना है, मतलब हर चीज़ के लिए आप दे सकते हो। जिसको मतलब वैसे बेसिक करना है तो भैया उनको अलग कराते हैं। साइडम वगैरह भी है बैटिंग के लिए, जिससे कि भैया पर्सनल साइडम कराते हैं किसी की बैटिंग में कमी हो तो उसको सुधारने के लिए। और जो बॉलर्स हैं उनको भैया अलग रनअप के लिए कराते हैं, रनअप वनअप। मतलब एक ऐसा माहौल नहीं है कि आप सोचें कि छोटे स्तर का है, स्तर बहुत बड़ा है। बस एक जगह ही थोड़ी है कि देहात में खुल रखा है, तो सोचें कि छोटा नहीं है, स्तर बहुत बड़ा है। अगर कोई आना चाहे मतलब देखे तो यहाँ पता लग जाता है कि यहाँ लेवल बहुत ऊपर है, दिल्ली से भी ऊपर लेवल है। और मेहनत करनी चाहिए, और बाकी यहाँ मेहनत बहुत लड़के अच्छे करते हैं। छोटा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार हो, प्रवीण कुमार हो, छोटे छोटे गाँवों से निकट कर आगे ये प्रतिभाएं बनी हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यही सोच बदलनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि यहाँ देहात में क्या हो रहा होगा, कैसा नहीं, तो इस पहले आपको देखना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए आके, फिर आपको आपके गेम को नापना चाहिए। फिर यहाँ कोच हैं हमारे, मैनेजर अन्नू भैया हैं, वो हमें बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? स्वाति राघव। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर? कब से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर 2.5 साल हो गए कम से कम, और यहाँ सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है मेरे हिसाब से जी। और हमारे प्रधान जी हैं, मतलब हमारे सर हैं, ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। और हमारे भैया हैं कोच, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। मेरा नाम भावना सैनी है। यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, अच्छे से प्रैक्टिस होती है। हमारे कोच भी सतीश भैया भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चों को मतलब बताते हैं किस तरह से करना, किस तरह से नहीं करना, मतलब अच्छी तरह से उन्हें बताते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए। मेरा नाम नाजिम है जी। मैंने 2 साल पहले क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी थी, तो इस वजह से मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं होती कहीं, अगर यह स्टेडियम ना खुलता तो मैं कहीं जा भी नहीं पाता बाहर। जो मेरे घर है, घर के पास ही एकेडमी है। मैं अंकल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम खोला, और इस वजह से हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिला। हमारे भैया हैं सतीश भैया, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे लिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के खुलने का, कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर के पास ही स्टेडियम है,
तो अपने घर से ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जो कुछ खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था है, हॉस्टल वगैरह की भी व्यवस्था स्टेडियम की तरफ से की हुई है। हम शिवानी चौधरी है और पहले तो मैं अपने सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा बुलंदशहर का बच्चा सिर्फ यही सोचता है कि हमें दिल्ली या फिर बाहरी एकेडमी मिलेगी, और उन्होंने यहाँ पे एकेडमी खोलकर उन बच्चों के मन को बदला और उन्होंने यहाँ पे आके सीखा। और यहाँ पे तो माहौल इतना अच्छा है कि मतलब हमारे कोच हैं, हम उनसे अपनी एक छोटी मतलब मिस्टेक होती है हमारी, हम उनको बताते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कोचिंग मिलती है, इसलिए सबका जो मैनेजमेंट में सबका धन्यवाद। हम मौजूद हैं स्विमिंग पूल का जो एरिया है स्टेडियम के अंदर। अभी तो यह निर्माणाधीन है, तो कब तक ये इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, हम 1 अप्रैल से अभी 2020 में पूल को चलाना चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को स्विमिंग आए और वो दुनिया में नाम करें, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम ये पूरा नहीं कर पाए, काम बंद करना पड़ा। और ये निर्माणाधीन है, जल्दी से पूरा करेंगे और आगामी समय में हम इसे क्षेत्र के बच्चों के लिए समर्पित करेंगे जी। और मैं यही बतानी चाहूँगा कि हमने ये ओलंपिक का हाफ साइज़ यानी 25 मीटर बाई 25 मीटर का यहाँ निर्माण किया है, जो ओलंपिक का हाफ साइज़ है, क्योंकि ओलंपिक में 25 बाई 50 मीटर का फुल साइज़ होता है जी। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। देहात के लोगों को कभी स्विमिंग करने का मौका नहीं मिलता है, जो लोग नहर बम्बे में नहा लिए, कभी पढ़ने के वक्त स्विमिंग कर ली, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ 2 चीज़ें हमने करने जा रहे हैं कि एक तो देहात के लोगों को यहाँ स्विमिंग करने का मौका मिले, और दूसरा ये है कि यहाँ से स्विमिंग में प्रतिभाएं निखरें और हमारे देश का नाम रोशन करें। दूसरा, स्विमिंग दुनिया में ऐसी एक्सरसाइज है कि जो सबसे ऊपर है, पूरे एक्सरसाइजों में सबसे ऊपर स्विमिंग ही एक्सरसाइज है। दुनिया में स्विमिंग से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है जी। तो इसलिए इसका निर्माण किया है, और हमने ये सारी चीज़ें इसमें, चाहे वो फिल्टर हों जो एक मानक के अनुसार है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ की है। और हर सुरक्षा और सारी चीज़ें हम यहाँ रखेंगे, अच्छे कोच रखेंगे, और ये हम क्षेत्र के बच्चों को पूरा ये स्विमिंग पूल देंगे। में ही देखा, आज हम मौजूद हैं खालोर गांव में, जो कि बुलंदशहर का एक गांव है, और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की शुरुआत हुई है जिसके निर्माता हैं श्री मनोज चौधरी जी। अब हम आपको स्टेडियम की सैर कराते हैं, स्टेडियम के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर खेल हैं, उसके कौन कौन से प्रशिक्षक हैं और कैसा यहाँ का माहौल है। सबसे पहले हमारे साथ एथलेटिक्स के कोच हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम दीपा गुरु है और मैं गैना से बिलोंग करता हूँ, और मैं स्पोर्ट स्टेडियम खालौर मनोज प्रधान जी ने जो बनाया है यहाँ पर, बहुत आलीशान और देखने दिखाने लायक। हमारे ज़िला बुलंदशहर में ऐसा स्टेडियम नहीं है अभी। मैं इस स्टेडियम में बच्चों को तैयारी कराता हूँ, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 400 मीटर, 100 मीटर और रनिंग आर्मी वाले बच्चों को। इस स्टेडियम से कम 35-36 बच्चे आर्मी में, 2 एयरफोर्स, 2 इंडियन नेवी और 4 बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। हमारे क्रिकेट में बच्चों का अभ्यास होता है यहाँ, कबड्डी वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ये पीछे कबड्डी का एक ग्राउंड बना हुआ है जी। और जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया था कि कुछ दिनों में जो इंटरनेशनल मैट होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी फ़िलहाल नया स्टेडियम है, तो भी बच्चों को जो कि देहात में जिस पर बच्चे अभी प्रैक्टिस करते हैं, स्टेडियम पर अभी बच्चों को मैट पर प्रैक्टिस की अभी आदत नहीं है, तो उन्हें अभी मिट्टी पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, फ्रॉम सियाना से बिलोंग करते हैं हम। यहाँ पे स्टेडियम के बारे में हमें पता चला था, वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो फिर हमने यहाँ पे कोच सर से, प्रधान जी से बात करी, फिर हम यहाँ पे आए प्रैक्टिस के लिए। आके हमें पता चला यहाँ ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, कोच भी अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी मिली। इस वजह से हमारा बचपन का सपना है कि प्रो खेलना है, प्रो कबड्डी जी। प्रो कबड्डी आने से हर किसी के एक मन में एक लालसा है कि वह भी अपने देश का, अपना नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके अपने खेल के माध्यम से। तो आपका क्या स्किल है, मतलब आप डिफेंडर हैं, ऑलराउंडर हैं, रेडर हैं? मैं रेड करता हूँ। रेड करते हैं। हाँ जी। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? प्रदीप नरवाल, जिसे डुबकी किंग के नाम से भी जाना जाता है।
आपका क्या नाम है? नमस्ते सर मेरा नाम सचिन चौधरी है। मैं जिला बुलंदशहर सियाना से बिलोंग करता हूँ। आप भी सियाना से ही जी दोनों? सर जी सर। तो सियाना में कोई गांव या नहीं सर, प्रॉपर कस्बा? करोठी सियाना करोठी जी। तो आप कब से यहाँ पर प्रशिक्षण? सर हमें पता चला कि माननीय प्रधान जी ने हमसे बात इन्होंने हमसे बात इनसे हमने बात की, यहाँ पे आए, हमें एकेडमी अच्छी लगी। हाँ जी, हमें एकेडमी अच्छी लगी, अच्छे कोच हैं यहाँ पे, अच्छी स्किल सिखाते हैं, अच्छी खेल के बारे में जानकारी देते हैं और हम इसलिए काफ़ी खेल चुके हैं, आगे भी खेल चुके हैं। कुछ यहाँ पे खेलने की कुछ इच्छा हो रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पे आए। अच्छी कोचिंग मिलती है यहाँ पे सर। कुछ टैलेंट तो हमारे अंदर था, कुछ हमारे कोच साहब ने दिया टैलेंट। रेडर? जी सर मैं रेडर हूँ। रेडर है, राइट रेडर। बहुत धन्यवाद आपका। अब मनोज जी से ही जानते हैं कि अब ये जो एक पूरा हाई स्टेडियम है, बहुत ही बढ़िया। अभी तक मुझे, जहाँ तक मैंने स्टेडियम का अब तक परिदृश्य देखा है, चीज़ों को जाना है, बढ़िया एक एटमॉस्फेयर मिला है। चीज़ें और प्रशिक्षक भी, बात करने से पता चला कि एक खिलाड़ियों के बीच में और कोच के बीच में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अब आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है कि कैसे अब इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि एक पीछे स्विमिंग पूल भी हमने लोगों को वीडियो में दिखाया था। अब भविष्य में तो ये है कि हमने यहाँ जो भी इवेंट हैं हमारे, चाहे वो क्रिकेट है और कबड्डी है, आगामी समय में हमारी स्विमिंग चालू हो जाएगी और कुश्ती भी बहुत जल्दी, हम पीछे भी हमने रखी है, कुश्ती स्टार्ट थी हमारे यहाँ, लेकिन बीच में लॉकडाउन के चक्कर में हमने बंद कर दी। और मैं चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे हैं हमारे स्टेडियम में हैं और हमारा उद्देश्य इस स्टेडियम को बनाने का कोई पैसे कमाने का नहीं है। हमने ये कसम शुरू में खाई थी 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कि हम क्षेत्र में और अपने गांव में, अपने हाईवे पे ये स्टेडियम बनाएंगे और जिसका नो लॉस और नो प्रॉफिट। हम यहाँ से कोई पैसा कमा के नहीं अपने घर को लेके जाएंगे। हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चे और हमारे प्रदेश के बच्चे हमारे देश और विदेश में जाकर नाम रोशन करेंगे, ताकि हमारा भी और हमारे स्टेडियम का भी नाम रोशन होगा। हमारी ये अब है और बच्चे लगे हुए हैं। अभी हमारी 3 बेटी भी कानपुर खेल के आई हैं, कबड्डी में भी हमारे बच्चे आगे गए हैं और ज़िले में भी, बाहर भी हमारे जितने बच्चे जाते हैं, आधे बच्चों का हमारा उसमें नाम आता है और नंबर आता है। तो मैं तो चाहूँगा कि अब भविष्य में हमारे देश का, हमें क्षेत्र और ज़िले या प्रदेश से मैटर नहीं है, हमारा है कि हमारे बच्चे देश में खेल के और आगे विदेशों में जाएं, जो हमारे देश का नाम रोशन करें, ये हम चाहते हैं। तो आप थोड़ा जो इसका है, मतलब स्टेडियम का जो एक लोकेशन है, उसके बारे में भी लोगों को अवगत करा दें थोड़ा वीडियो के माध्यम से। हमारा ये जो उत्तर प्रदेश में ज़िला बुलंदशहर है हमारा, और बुलंदशहर में हमारा ज़िले के सबसे बड़े गांव जो हमारे 2-3 हैं, उनमें से हमारा सबसे बड़ा गांव है। और ये हमारा बुलंदशहर से अनूपशहर जो हाईवे है, उस पे हमारा ये स्थित है स्टेडियम। गांव हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो चूँकि रोड के बराबर में होना, हर चीज़ का उससे बहुत फ़ायदे हैं, बच्चों के आने जाने के लिए भी। और देहात में तो हमारे बच्चे, कोई जगह नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। बच्चे कच्ची चकरोड़ों पे और पक्की रोडों पे दौड़ते हैं, जिससे बहुत भविष्य में उनके घुटनों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और दुर्घटना हो सकती हैं। पीछे हमारे यहाँ 3 बच्चे मरे थे एक्सीडेंट में, जो सुबह 4 बजे दौड़ रहे थे, उनको कोई ट्रक या कोई बस वगैरह कोई मार के चली गई थी। तो इसलिए हमने इस चीज़ की स्थापना करी है और ये अच्छा माहौल हमने यहाँ दिया है, अच्छा प्रयास हमने किया है जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसके लिए हम बहुत, जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि आज का युवा ज़्यादातर नशे के प्रति भी आकर्षित हो रहा है और एक खेल ही एक ऐसा माध्यम देखने को मिलता है जिसमें कि उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो इन सब चीज़ों से, बुराइयों से बच सकता है। तो एक बेहतरीन प्रयास के लिए मैं मनोज चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं और आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।